mycorrhiza. The symbiotic association between mycorrhiza. The symbiotic association between fungal mycelium and roots of higher plant and roots of some higher plant like glumus. Mycorrhiza is a symbiotic association between fungal mycelium and roots of some higher plant like glumus, in which the fungal mycelium associated with cortex region, fungal mycelium associated with cortex region of roots in plant. रूट के कॉर्टेक्स रीजन तक चला गया, उसके कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स का मतलब समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि इपीब्लेमा, इसके बाद ये कॉर्टेक्स है, ठीक है ना। अब यहां से फंगस यहां से निकल करके पूरी सॉइल में ऐसे फैला हुआ है। अब सपोज करिए ये रूट का ये वाला हिस्सा है, तो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स यहां होगा उसी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर यहां पे मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे उसको तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जो आयनिक फॉर्म में होगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, उसी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना। लेकिन जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे उसको तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अब ये फंगस जो है यहां से इसलिए अटैच है कि इस पौधे से बना बनाया भोजन जो यहां आएगा इसको लेके अपना ग्रो करके माइसीलियम खूब बढ़ा लिया। अब सोचिए यहां तक फैल गया है, यहां पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, सड़े गले डिकेइंग मैटर हैं, लेकिन वो अभी मिनरलाइज नहीं हुए हैं। तो ये इनको एंजाइम निकाल के डिकम्पोज करते हैं। अब डिकम्पोज करके उसको मिनरल फॉर्म में बदल दिया। जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां सड़ गई हैं, अब उसमें क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल में क्या है, C55, A72O5 N4 Mg। तो जब तक C55 A72O5 N4 Mg है तब तो कॉम्प्लेक्स है, वो तो एब्जॉर्ब होगा नहीं। अब उसको डिकम्पोज करके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग हो गया, मैग्नीशियम अलग हो गया, सब अलग हो गया, अब आयनिक फॉर्म में हो गया। और ऐसे ही फास्फेट के रूप में है, या कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें फास्फोरस है, तो उसमें से फास्फोरस भी रिलीज कर दिए। तो ये फास्फोरस को ज्यादा और बाकी मिनरल को ज्यादा वो डिकम्पोज करके एब्जॉर्ब करके और मैक्सिमम अमाउंट इनको सप्लाई देते हैं। वो डिकम्पोज यहां करेंगे और मैक्सिमम अमाउंट सप्लाई देंगे, तो जितना न्यूट्रिएंट्स ये सतह से ले सकते हैं उसका कई गुना ज्यादा इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। देन दे आर ग्रोइंग नाइसली। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इनके रूट से माइकोराइजा माने माइसीलियम को हटा दिया जाए तब ये ग्रो नहीं करते ठीक से, दे आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। ये कब ग्रो करेंगे, जब माइकोराइजा रहेगा, मतलब माइकोराइजा मतलब दोनों का एसोसिएशन रहेगा। तो ये फंगस इनसे लेता तो है, उसके बदले में इनको देता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से लेकर के इनको देता है और इनसे केवल न्यूट्रिएंट्स लेता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीते हैं। यह जीवन सबसे सुंदर है, मतलब हेल्पिंग टू ईच अदर। तो ग्लूमस इज ए प्लांट इन विच द फंगल माइसीलियम एसोसिएटेड विथ इट्स कोर्टिकल टिश्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड इट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कोर्टेक्स सेल। बट लिख लीजिए, फंगल माइसीलियम स्प्रेड इन सॉइल, it decomposes organic molecules present in soil, absorb mineral nutrients phosphorus, from soil and supply to root of higher plant, Thus plant grows nicely या properly. यही मैंने बोला कि ये फंगल माइसीलियम दूर तक फैल गए सॉइल में, दे डिकम्पोजेज मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मिनरलाइजेशन हो गया, देन एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड फास्फोरस एंड सप्लाई टू रूट्स ऑफ हायर प्लांट, दैट प्लांट ग्रोज
properly, nicely. So this is the unique relationship between the fungal mycelium with the roots of higher plant. That is clear. इसके अलावा हम कुछ और बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर की, जो है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम आपने सुना होगा। साइनोबैक्टीरिया बहुत यूनिक है, पैडी के क्रॉप में तो बिल्कुल रामबाण है। धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी बिल्कुल उनमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जिस खेत में, धान के खेत में छोटे छोटे फर्न हो, एजोला, छोटे छोटे काई होते हैं ना, छोटे छोटे काई तैरते रहते हैं तालाबों में भी। यहां मैं नहर के किनारे देखता हूं, अगर किसान को उनको बताया जाए, वो ले जाकर के खेत में डाल देते हैं, धान के खेत में, वो नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बदल देंगे। उनमें इतनी क्षमता होती, तालाबों में भी खूब होते हैं। और आप लैब में भी लेके देख सकते हैं, उनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, स्लाइड पे लेकर के माइक्रोस्कोप में देखेंगे, आपको उसमें नॉनस्टॉप एनाबिना दिखाई देने लगेंगे। ठीक है ना। एनाबिना खास तौर से होते हैं, उनका नाम ही है एनाबिना एजोली, उस फर्न का नाम है एनाबिना एजोली, क्योंकि उस फर्न में, एजोला फर्न में एनाबिना होते हैं। वो जो क्या करते हैं, जो एनाबिना है उसके अंदर रह करके शेल्टर लेता है, उसे खुराक लेता है, और उसके बदले में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के फर्न को भी देता है। तो दोनों को लाभ मिल जाता है, और नमी अब्जॉर्ब करके दे देते हैं उनको। तो यहां पर साइनोबैक्टीरिया इनको निकनेम इनका क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। दीज आर ग्रीन, क्लोरोफिल इसमें है, इसलिए जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहे जाते हैं, और पानी में रहते हैं, ग्रीन कलर के हैं। लाइक नॉनस्टॉक, एनाबिना, एवलोसिरा, आसिलेटोरिया ये भी है। हाँ, तो नॉनस्टॉक, एनाबिना, आसिलेटोरिया, नॉनस्टॉक, एनाबिना, एलोसिरा, आसिलेटोरिया आर फाउंड इन वाटर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। दे कैन प्रिपेयर इट्स फूड। इसमें क्लोरोफिल ए और ई होता है। ग्रीन प्लांट में जितने भी हैं क्लोरोफिल ए एन बी, और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एन सी, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एन डी, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए एन ई। ठीक है ना, क्लोरोबियम क्लोरोफिल इसको कहते हैं। तो ये पाया जाता है नॉनस्टॉक, एनाबिना, एलोसिरा और आसिलेटोरिया में भी। फाउंड इन वाटर। एनाबिना सिम्बियाटिकली फाउंड इन ए फर्न। एनाबिना symbiotically found in a fern, एनाबिना एजोली, उसका नाम ही इसी से हो गया, एनाबिना एजोली, एजोला फर्न में पाया जाता है। और दिस साइनोबैक्टीरिया आर एबल टू ट्रैप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। These cyanobacteria are able to trap atmospheric nitrogen and convert into nitrogen compound like nitrate। यहां पे इसमें हेटेरोसिस्ट होते हैं। यह जो है एनाबिना है, इसमें यह हेटेरोसिस्ट है। इस हेटेरोसिस्ट में ही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता है। तो यह एनाबिना में हेटेरोसिस्ट है, ये जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। सो दिस वे द हाँ बोलिए। दिस साइनोबैक्टीरिया कंटेन साइनोबैक्टीरिया आर द नॉनस्टॉक, एनाबिना, एलोसिरा एंड आसिलेटोरिया, OSSI, आसिलेटोरिया, OSILLATURIA, आसिलेटोरिया। दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। तो this is all about the microorganisms which are used as a biofertilizer to increase the fertility of soil without creating any pollution, and these are used in organic farming. Thank you very much. This chapter is over. अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं।